Hello everyone, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the chapter 8, that is winds, storm and cyclones. Before that, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, fill the missing word in the blank space in the following statement। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें एक वर्ड मिसिंग है, आपको वो फिल करना है। फर्स्ट, विंड इज डैश एयर, सो विंड इज मूविंग एयर, क्योंकि विंड चलती हुई हवा को कहते हैं। बी, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होती है तो ही विंड करंट जनरेट होता है। सी, नियर द अर्थ सरफेस वार्म एयर राइजेज अप वेयरएज कोल्ड एयर कम्स डाउन, अर्थ की सरफेस पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ मूव करती है। डी, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, हमेशा एयर हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस, आपको दो मेथड बताने हैं जिनसे किसी भी स्थान पर बहने वाली हवा की दिशा पता की जा सकती है। फर्स्ट, टेक अ पीस ऑफ अ पेपर इन योर हैंड, अगर आप कोई पीस लेंगे पेपर का और उसको ऊपर से छोड़ देंगे तो वो उस डायरेक्शन में बहेगा जिस तरफ विंड मूव कर रही होगी। सेकंड, हम विंड वैन, एक ऐसा यंत्र जिससे विंड की डायरेक्शन का पता लगता है कि जिस तरफ विंड बहती है विंड वैन उसी डायरेक्शन में घूमता है, तो विंड वैन की हेल्प से भी विंड की डायरेक्शन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, आपको कोई भी दो ऐसे अनुभव लिखने हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि हवा प्रेशर क्रिएट करती है। तो फर्स्ट, अगर आप बैलून में हवा भर रहे हो तो वो बिल्कुल फूल कर टाइट हो जाता है, और अगर आप उसमें कॉन्टीन्यूअस हवा फिल करते रहे तो एक टाइम पे जाके वो फट जाता है, जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। सेकंड, जिस डायरेक्शन में विंड बहती है उसी तरफ कर्टेन्स या दरवाज़ा या विंडो भी मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you want to buy a house, would you like to buy a house having windows but no ventilators? Explain your answer। आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो क्या आप ऐसा घर खरीदोगे जिसमें विंडो तो है लेकिन ऊपर वेंटिलेटर्स नहीं है? अपना आंसर बताइए। तो हम बिल्कुल ऐसा घर नहीं खरीदेंगे जिसमें वेंटिलेटर्स नहीं है, क्योंकि गर्म होकर हवा ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा विंडो से अंदर की तरफ आती है। तो अगर घर में वेंटिलेटर्स ही नहीं होंगे तो गर्म हवा बाहर नहीं जा पाएगी और जो फ्रेश हवा है वो अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी। इस तरह से जो ऐसे घर होंगे वो अनहेल्दी होंगे हमारे लिए, तो इसलिए हम ऐसा घर कभी भी नहीं खरीदना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स, तो आपको बताना है कि जो बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए जाते हैं उनमें होल्स क्यों किए जाते हैं। क्योंकि जो एयर होती है वो बहते टाइम प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसी वजह से बैनर्स और होर्डिंग फ्लैटर करते हैं या हिलते हैं और वो फट सकते हैं, इसलिए उनमें पहले से ही होल कर दिए जाते हैं ताकि एयर उनमें से आसानी से पास हो जाए और उन पर प्रेशर ना क्रिएट हो और आसानी से वो ना फटें, इसलिए उनमें होल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन, आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करोगे अगर आपके विलेज या टाउन में साइक्लोन आ गया हो? तो आप अपने विलेजर्स की हेल्प इस तरह से कर सकते हो कि आप उनको किसी सेफ़ प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हो, उनके साथ जो एनिमल्स हैं या जो हाउस होल्ड की ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी उनके साथ किसी सेफ़ जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। और उस केस में आप
इमरजेंसी सर्विस को भी कॉल करके वहाँ पर बुला सकते हो, लाइक फायर स्टेशन, पुलिस और मेडिकल सेंटर्स पे आप कॉल करके इन्फॉर्म करके उनको वहाँ हेल्प के लिए बुला सकते हो। तो इस तरह से आप अपने नेबर्स की हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone। तो साइक्लोन से निपटने के लिए एडवांस में ही क्या क्या प्लानिंग की जा सकती है। सो फर्स्ट इज़ जो भी वार्निंग्स टीवी रेडियो पर बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड, अगर कोई ऐसी वार्निंग रिलीज़ हो रही है तो हमें किसी भी सेफ प्लेस की तरफ मूव करना चाहिए। थर्ड, ऐसी स्थिति के लिए इमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहिए। फोर्थ, इस स्थिति से पार पाने के लिए जो फूड है उसको वाटरप्रूफ बैग्स में रखना चाहिए और जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं उनको नोट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम साइक्लोन जैसी विपदा से निपट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which one of the following places is unlikely to be affected by a cyclone? नीचे कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, उनमें से ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर साइक्लोन बहुत कम आते हैं। सो आंसर इज अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से राइट वाली स्टेटमेंट को चूज करना है। सो आंसर इज इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। तो सर्दियों के दिनों में हवा लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती है, क्योंकि ठंड की वजह से लैंड बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो हवा लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।